तो चलिए आज इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बात करते हैं कि कैसे आप एक अपनी न्यू ज्वाइनिंग से फर्दर 10 न्यू ज्वाइनिंग्स ले सकते हो। अगर आपको ये पता चल जाए तो कैसा रहेगा। आप खुद सोचो कि एक ज्वाइनिंग आपने की, उससे फर्दर आपने उसी न्यू ज्वाइनिंग से 10 और नई ज्वाइनिंग्स करवा ली। आई एम श्योर कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा और हर कोई जानना चाहेगा। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आपकी ना खुद की रेफरेंसेस खत्म हो जाती हैं और फिर आपको समझ नहीं आता कि अब लोग अब फर्दर किसको रिक्रूट करें, यानी किसको अप्रोच करें। रिक्रूट करना तो बाद की बात हो गई। आपको कई बार इनफैक्ट यही नहीं समझ आता कि हम लोग अब अप्रोच किसको करें, क्योंकि किसी को अप्रोच करेंगे तभी उसको प्रेजेंटेशन करेंगे ना, बिजनेस प्रेजेंटेशन, तभी वो कन्विंस होएगा। अगर आपको ये पता ही नहीं है आपकी किसको अप्रोच करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का बिजनेस ना वहीं पे स्टॉप हो जाता है। काफी टाइम इसी चीज के ऊपर सोचने में लग जाता है कि किसको मिले। तो आपने अगर एक भी नई ज्वाइनिंग करवाई है ना, एक नई ज्वाइनिंग भी करवाई है, तो आप उसी से फर्दर 10 न्यू ज्वाइनिंग्स ले सकते हो। कैसे लेनी है? देखिए, कोई भी बंदा जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है ना, तो उसके पास उसकी अभी फ्रेश मार्केट, जो उसकी नेचुरल मार्केट है ना, वो पड़ी होती है, वो अनटच पड़ी है, क्योंकि अभी तो वो नया है। ऑब्वियसली जब आप भी नए नए आए थे तो आपको शुरू में ही काफ़ी सारे नेम्स आपके माइंड में आगे होंगे। आपने हो सकता है लिस्ट भी बनाई हो अपनी प्रॉपर, और उसके ऊपर आपने काम भी किया फिर, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप नए आए थे तो आपकी भी नेचुरल मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी थी, अनटच पड़ी थी, और आपने भी शुरू में उन्हीं को अप्रोच किया था और उसमें से फिर आपकी ज्वाइनिंग्स भी हुई। इसी टाइप से जब आपकी अब नेचुरल मार्केट खत्म हो चुकी है, लेकिन आपका जो आपके साथ जो नया पर्सन जुड़ा है, जो एक पर्सन जुड़ा है अभी आपके पास, आप गौर से देखो, अभी उसकी सारी की सारी मार्केट जो है ना वो खाली पड़ी है, नेचुरल मार्केट। और सबसे जब इनिशियल स्टेजेस में होते हैं हम लोग, जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो रिस्पांस मिलता है ना, वो नेचुरल मार्केट से मिलता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल मार्केट में लोग आपको जानते होते हैं, कहीं ना कहीं उनका आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, कहीं ना कहीं बिलीव होता है। उनको पता होता है कि अगर ये हमारे पास आया है तो हमें कुछ अच्छी चीज़ बताएगा। और इनफैक्ट उनको एटलीस्ट ये तो पता होता है ना कि हाँ, हम लोग इसको जानते हैं, तो वो आपको टाइम एटलीस्ट दे देता है आपकी अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए या आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। एटलीस्ट टाइम तो मिल ही जाता है ना। आप किसी को मिलोगे तो वो चाय तो पिलाएगा आपको, अगर आप जाओगे तो पानी पूछेगा, आपको बैठने के लिए बोलेगा। यस करे नो करे वो तो बात की बात है। तो इसी टाइप से जो आपके साथ नया बंदा जुड़ा है ना, उसका भी सेम केस है। उसको भी अब उसकी फ्रेश मार्केट में आप लेके जा सकते हो। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। देखिए, आपका नया बंदा है ना, उसको कॉन्फिडेंट होते होते ना टाइम लग जाता है, उसको सब कुछ क्लैरिटी होते होते ना टाइम लग जाता है। उस केस में क्या होता है, बहुत सारे बंदे ना अपने, या तो जो उनकी फ्रेश मार्केट है, जो नेचुरल मार्केट है, वहां तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यार हम लोग खुद प्रेजेंटेशन दे नहीं सकते, हम लोग किसी को इन्वाइट नहीं कर सकते, हम लोग किसी को फॉलो अप नहीं कर सकते, करना नहीं आता अच्छे से। या कुछ लोग अगर करते भी हैं तो प्रॉपरली नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको अभी ना तो कॉन्फिडेंस है ना प्रैक्टिस है ना। अगर वो खुद अप्रोच करेंगे तो उस केस में वो गलत वे में भी कर सकते हैं। हालांकि आपका रोल यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है कि आपको उसको ट्रेनिंग्स में बिठा दोगे, ट्रेनिंग्स उसको रेगुलरली अटेंड करवाओगे ताकि वो धीरे धीरे ट्रेंड होता जाए और खुद भी आप ट्रेनिंग दोगे। लेकिन वहीं पे अगर आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो, आप उसके साथ प्रॉपरली बैठ के उसकी एक लिस्ट रेडी करो। आप उसकी जितने भी नेचुरल मार्केट है ना, जो भी लोग उसको जानते हैं, जो भी लोग, ऑब्वियसली नया है तो उसके भी तो सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे ना, मे बी 50 हो, 100 हो, 200 हो, सारी की सारी लिस्ट उसके पास बैठ के खुद बनवाओ। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि वो खुद बनाएगा, बहुत रेयर लोग आपको ऐसे मिलेंगे। आपको खुद पर्सनली उसके साथ बैठ के प्रॉबिंग करके उसकी प्रॉपर लिस्ट तैयार करवानी है उन लोगों की जिनको वो जानता है। डजेंट मैटर कि वो कितनी है, कोशिश करो 200 के करीब अगर कम से कम आपको नेम्स मिल जाए। लेकिन फिर भी जितने भी आपको मिले, 50, 100, 150, 200, जितना भी आपको मिले, वो सारी प्रॉपर लिस्ट बनाओ और उसको, जो लिस्ट के ऊपर, अब उसके साथ बैठ के काम करना शुरू करो। उसका क्या फायदा है? क्योंकि वो नया है, उसको पिच नहीं करना आता, आप उसके बिहाफ पे अच्छा पिच कर सकते हो और उसको साथ के साथ ट्रेंड भी कर सकते हो, क्योंकि जब वो आपको देखेगा ना करते हुए तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेंड हो जाएगा। और आपको क्या फायदा? आपके पास कोई नेचुरल मार्केट बची नहीं थी, आपके पास नए लोग आ गए। अब जब जिसके पास नए लोग आ जाते हैं ना, उसका बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होता। तो दोनों का फायदा हो गया ना, विन विन सिचुएशन हो गई। अब जब आप उसकी नेचुरल मार्केट को अप्रोच करोगे, क्योंकि अब बीच में वो रिलेशन उसका है कहीं ना कहीं, यानी कि आप जिसको अप्रोच करोगे उसकी मार्केट के अंदर,
उसके और आपके बीच में भी एक रिलेशन बन जाएगा। आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बीच में वो बंदा है तो वो आपकी बात भी सुनेगा, यानी कि आपका प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना आपके लिए इजीली हो जाएगा। तो आप खुद ये इनिशिएटिव लेके उसकी नेचुरल मार्केट के ऊपर काम करना शुरू करो। उसकी नेचुरल मार्केट में आप खुद टेलीफोनिकली आप अप्रोच करना शुरू करो उसके सामने बैठ के, और जिस जिस लोगों से भी आपको प्रेजेंटेशन का टाइम मिलता है वो फिक्स करके उसको प्रेजेंटेशन में बिठाओ, ठीक है। तो आप देखोगे वही सर्कल जो 10, 20, 50, 100 लोगों का, 200 लोगों का, आपको एक सर्कल नया मिल गया, उसी में से आपको वो एक बंदा जिसको आपने खुद ज्वाइन कराया था ना, वो आपको फर्दर 10 ज्वाइनिंग्स तो दे ही जाएगा। अगर आप सिंसियरली जो मैंने आपको बताया है इसके ऊपर काम कर गए तो वहीं से आपको नई 10 ज्वाइनिंग्स मिल जाएंगे। और 10 जो मैंने बताया है ये एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं कह रहा हूँ आपको, ये 10 की 15 भी हो सकती है, 15 की 20 भी हो सकती है। और इनफैक्ट ये जो सर्कल है ना, ये रुकने वाला नहीं है। अब फर्दर आपने जिसको ज्वाइन करवाया, जब आपको वो सेम करते देखेगा ना, तो वो भी ट्रेंड हो जाएगा। तो अब वो खुद इंडिपेंडेंटली फर्दर यही चीज कर पाएगा। यानी कि आपने 1 से 10 किए, वो 10 लोगों के साथ जब आप करोगे ना, तो फर्दर वो 10 लोग और नए लेके आ सकेंगे सेम इसी टेक्निक के साथ। तो इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ 1 ज्वाइनिंग से 100 ज्वाइनिंग भी करवानी हो ना, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन आपको सिर्फ सिस्टेमेटिकली चलना पड़ेगा और जैसे मैंने बताया आपको वो वे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो गौर से बैठ के इस वीडियो को अच्छे से समझ के, अगर जरूरत पड़े तो दोबारा फिर से समझ के, देख के जो मैंने बताया है वो उसको अच्छे से ग्रैब करके ना ट्राई करना शुरू करो। यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा। ये ट्रायल्ड बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकली किया हुआ फॉर्मूला है, टेक्निक है। अगर आप करोगे तो आपको भी जरूर फायदा होएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपकी सारी टीम के साथ शेयर करना, ताकि हर कोई बंदा इसका फायदा ले सके, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।